सुदामा के भाग्य में जीवन भर की दरिद्रता थी, परंतु भगवान की शरण में गए तो वो दरिद्रता सुदामा के मरते दम तक दरिद्रता थी, पर जब भगवान की शरण में गए तो उस दरिद्रता को मिटाकर 2 लोकों का मालिक बना दिया कि नहीं? हाँ, तो परमात्मा की शरण में जब हम जाएंगे तो हम पापी हैं, भगवान की शरण में जाएंगे तो वो हमारे सारे पापों को, संसार भव सागर तुम पार नहीं कर सकते। क्या होता है, मेरी माँ छोटे छोटे बच्चों को जब आप उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, तो रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं। जब छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं तो मम्मी छोटे से बच्चे को क्या करती है? क्या करती है? गोद में लेती है और पार करा देती। गड्ढा पार हुआ तो फिर उतार देती है। जैसे माँ बच्चे को गड्ढा गोद में लेकर पार कराया, ऐसे भगवान की शरण में रहोगे तो भव सागर गोद में लेके पार करा देंगे, पता नहीं लगेगा कि कब पार हो गए। ये उनकी शरणागति में ही संभव है। हमारी और आपकी भक्ति में ताकत नहीं है कि हम उन्हें पा सकें। उनकी कृपा होगी तो उन्हें पाया जा सकता है, अन्यथा हम में ऐसी कोई खास बात, हम में कोई योग्यता नहीं है। ईश्वर को अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं, जो अकारण करें। बिंदु जी महाराज लिखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं और यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। इसलिए आप भी कर्म तो करिए, पर कर्म के साथ भगवान से जुड़े रहने में कोई नुकसान नहीं। कर्मों का फल तो मिलेगा, पर भगवान साथ में है तो तुम्हारे पक्ष में ही निर्णय होगा, बस ये मान लो। अर्जुन ने महाभारत लड़ा, क्या कृष्ण ने अर्जुन का गांडीव पकड़ के एक भी बाण चलाए? पूरे महाभारत में एक भी बाण चलाए क्या? पितामह भीष्म के सामने रथ का पहिया लेके दौड़े थे केवल एक बार बस। बाकी पूरे महाभारत में कृष्ण ने एक भी बाण किसी पर चलाए हो तो बताओ? नहीं चलाए ना। बिना बाण चलाए अर्जुन को क्या करते रहे? केवल मार्ग बताते रहे। कर्म तुझे ही करना पड़ेगा, पर तेरे कर्म के साथ जब गोविंद की कृपा जुड़ती है ना, तो कहते हैं ना, चलना तो एक पांव से भी होता है, पर दोनों पांव हो तो बात ही कुछ और है भक्तों। ऐसे पहला पांव है कर्म और दूसरा पांव है धर्म। तो कर्म भी ना छूटे और धर्म भी, दोनों। पक्षी को उड़ने के लिए एक पंख नहीं, 2 पंख चाहिए। हमारी भी जिंदगी में ये 2 पंख हैं, एक पंख है कर्म, दूसरा पंख है धर्म। इसलिए कर्म भी करो, पर किसके साथ रहकर करना है? किसके साथ रह के करना है? धर्म के साथ रहकर करना है, धर्म को नहीं छोड़ना। तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होना ही व्यापा, राम राज्य का होना ही व्यापा। 3 प्रकार के दुख हम सबके जीवन में होते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखे, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े
सब दुखे, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखिया हैं। सुखिया कौन? कौन सुखिया? बोले जो भगवान की शरण में है वो सुखी है। अच्छा एक बात और समझिएगा। एक मछुआरा था, मछली पकड़ने गया। उसने जाल कई बार फेंके, पर एक चतुर मछली थी कि उसके जाल पे फंसी ही नहीं। वो मछली बड़ी चतुर थी। कैसी थी? वो मछली मछुआरे के पांव के पास रहती। मछुआरा जाल डालता तो दूर डालता ऐसे,